Welcome students. In our last lecture regarding phrase and clause part 2, we saw up till complex sentence. What is a complex sentence? पिछले जो लेक्चर था phrase clause का पार्ट नंबर 2, ये वीडियो नंबर 3 है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चूँकि हम लोगों को पता ही है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे 4 तरह के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और चौथा फोर्थ जो है वो क्या होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या इसी को कुछ राइटर ने मिक्स्ड सेंटेंस भी कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों के फीचर पाए जाते हों, उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस बहुत कम ही लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस भी कहा जा सकता है। ओके, नाउ व्हाई इट इज़ कॉल्ड सो, व्हाई इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बिकॉज इस सेंटेंस के अंदर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों तरह के सेंटेंस के फीचर पाए जाते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, आपने पढ़ा ही है कि कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर दो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। कोऑर्डिनेट क्लॉज का क्या मतलब है, दोनों इक्वल रैंक के होंगे, और दोनों इक्वल रैंक के होंगे मतलब दोनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगे, वो डिपेंडेंट नहीं होगा, उनमें से कोई भी क्लॉज किसी भी दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर दो क्लॉज होंगे और दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ओके, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक मेन क्लॉज होगा और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो अपने आप में अपना सेंस कंप्लीट नहीं कर पाता है, वो अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक सब ऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए इसको डेफिनेशन वाइज लिख के देखते हैं। और सच अ सेंटेंस दैट हैज़ द कंबाइंड फीचर्स ऑफ बोथ अ कंपाउंड एंड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, or we can say a sentence that has two independent clauses, because if there is a compound sentence there has to be two independent or two coordinate clauses, and we know that coordinate clauses are always independent in themselves. Okay, a sentence that has two independent clauses and at least one dependent or subordinate clause, such a sentence is called compound complex sentence or complex compound sentence, and sometimes it is also called mixed sentence. Okay, rarely it is called mixed sentence. Okay, usually it is called compound complex sentence. Let's see some examples of compound complex sentence. Let's see what is a mixed sentence or complex compound or compound complex sentence through means of example. The first one is, while I was teaching, one of my students raised a doubt but the bell rang. क्या मतलब है, मेरे पढ़ाने के दौरान मेरे छात्रों में से किसी एक ने सवाल उठाया किंतु घंटी बज गई। सेंटेंस तो एक ही है, अब देखना पड़ेगा इस सेंटेंस में क्लॉजेस कितने हैं। देखिए, बट द बेल रैंग, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, द बेल रैंग ये अपने आप में अपना मीनिंग पूरा कर रहा है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स रेज्ड अ डाउट, ये भी एक क्लॉज है, एक फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब है, दोनों ही क्लॉजेस में एक एक फाइनाइट वर्ब है। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स रेज्ड अ क्वेश्चन, रेज्ड अ डाउट, ये अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट द बेल रैंग, द बेल रैंग, ये इतना पार्ट अपने आप में अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट किससे जुड़े हैं, बट से। और बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो दो कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ता है। कोऑर्डिनेट मतलब इक्वल रैंक के क्लॉज को। ठीक है, तो जो इक्वल रैंक का है या कोऑर्डिनेट है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। ठीक है, लेकिन
व्हेन आई वॉज टीचिंग, सॉरी वाइल आई वॉज टीचिंग, मेरे पढ़ाने के दौरान, जब मैं पढ़ा रहा था। वाइल आई वॉज टीचिंग ये अपना सेंस कंप्लीट नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि पढ़ाने के दौरान क्या हुआ, कुछ हुआ, ठीक है। तो पढ़ाने के दौरान क्या हुआ, मेरे छात्रों में से एक ने डाउट रेज किया, उसने उसका जो डाउट था उसने पूछा, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, जवाब देने से पहले घंटी बज गई। तो ये कौन सा क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ओके, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, इस सेंटेंस के अंदर एक ये कोऑर्डिनेट क्लॉज और एक ये, कितने हो गए, दो कोऑर्डिनेट क्लॉज, और ये एक क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसके अंदर हमको 3 क्लॉज मिले, 2 कोऑर्डिनेट मिला और एक सबऑर्डिनेट मिला। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी सेंटेंस में अगर एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो एक और कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो उसके लिए एक मेन क्लॉज ज़रूर होगा, और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए जो मेन क्लॉज का काम कर रहा है वो ये कर रहा है, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स रेज द डाउट, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा तो उस समय क्या हुआ, उस समय मेरे छात्रों में से एक ने सवाल पूछ लिया, डाउट पूछ लिया, ठीक है, यहाँ तक समझ में। तो इसमें 2 कोऑर्डिनेट क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। आइए आगे देखते हैं। आई डोंट लाइक लेजी स्टूडेंट्स, मैं लेजी छात्रों को पसंद नहीं करता। एंड अवॉइड देम, अवॉइड एक वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। हु अवॉइड्स, आई, ठीक है। इसका सब्जेक्ट भले ही वहाँ ना लिखा हो, लेकिन इसका सब्जेक्ट रेफर हो रहा है, सब्जेक्ट पता चल रहा है। तो एक बात ये समझिए, जब भी इससे भी एक एरर आता है, कई छोटे छोटे एग्जाम में आते हैं कि कभी भी आप अगर सेंटेंस लिखते हो तो सेंटेंस के भाव के अनुसार, ठीक है, किसी एक वर्ड का भाव स्पष्ट समझ में आए, तो जिस वर्ड का भाव स्पष्ट समझ में आ जाए परिस्थिति के अनुसार, उस शब्द को लिखना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेफरेंस ऑफ अ सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस एंड सिचुएशन ऑफ अ सेंटेंस, इफ द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इज अंडरस्टूड, वी नीड नॉट नेसेसरली मेंशन दैट पर्टिकुलर वर्ड, वी कैन ओमिट दैट वर्ड, ओके, ठीक है। तो देखिए, आई डोंट लाइक लेजी स्टूडेंट्स एंड अवॉइड देम, ये भी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये भी देखिए, आई डोंट लाइक लेजी स्टूडेंट्स, मैं लेजी छात्रों को पसंद नहीं करता, स्टूडेंट्स को पसंद नहीं करता, लेजी स्टूडेंट्स को। यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड जो मैंने हटा दिया, यहाँ पे आई लिख दूँ तो आई अवॉइड देम, ठीक है, ये भी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। बिकॉज, क्योंकि, अगर आप यहाँ से ले क्योंकि, बिकॉज दे स्पॉइल टाइम एंड एनर्जी, तो कहीं ना कहीं अगर आप जैसे ही बिकॉज से पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि, तो क्योंकि अपना ये मीनिंग पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि दे स्पॉइल टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि वो अपना टाइम और एनर्जी दोनों ही स्पॉइल करते हैं। तो क्योंकि अपने आप में मीनिंग पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये रीज़न बता रहा है, मैं इसका ये रीज़न बता रहा है, ठीक है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बना है, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए इसका मेन क्लॉज ये बनेगा, ठीक है। ये खुद अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट ही होता है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है। तो ये भी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है और ये भी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, वहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें तो एक कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन इधर बिकॉज दे स्पॉइल टाइम एंड एनर्जी, यहाँ से लेकर के बिकॉज से लेकर के बिकॉज दे स्पॉइल टाइम एंड एनर्जी, यहाँ तक ये अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जाहिर सी बात है, अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो इसका अपना कोई ना कोई मेन क्लॉज होना चाहिए। तो इसका मेन क्लॉज कौन बन रहा है, आई डोंट लाइक लेजी स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो हमको मिल गया एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या हम इसको कह सकते हैं मिक्स सेंटेंस, ओके, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट, इंडिया हैज़ पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग सुपर पावर, इंडिया के पास पूरी क्षमता है सुपर पावर बनने की, ठीक है। एंड शी विल बिकम, और वो बनेगी भी, और वो बनेगी भी, तो एंड शी विल बिकम, ठीक है। यहाँ तक ये अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, ओके, ये भी अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों क्लॉजेज अपने अपनी मीनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल रैंक का है, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। या हम यूँ कह सकते हैं कि दोनों ही क्लॉज कैसे हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जैसे कि आपने डेफिनेशन में देखा था, ठीक। लेकिन ओनली इफ़, ये शर्त लागू कर रहा है, केवल तब, ओनली इफ़, अप्लाइंग अ कंडीशन, ओके, ओनली इफ़ वी एलेक्ट एजुकेटेड लीडर्स, ये
काम हो सकता है, इंडिया सुपर पावर बन सकता है और बनेगा भी। कब? जब हम एजुकेटेड लीडर्स को इलेक्ट करेंगे, पढ़े लिखे नेताओं को चुनेंगे। ओके, तो मुझे लग रहा है इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। कई बार इस बार काफ़ी कमेंट्स आए हैं इस पे फ्रेज क्लॉज में कुछ लोगों का कि सर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दीजिए, बोर्ड छोटा है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दिया नहीं जा सकता और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया हो तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अगर आप लोग सेंटेंसेस लिख सकते हैं तो सेंटेंस में खुद से देखिए कि कहाँ पे कौन कौन सा क्लॉज बन रहा है। ठीक है, पहले तो एक काम ये करिए कि कोई अच्छे राइटर की बुक ओके। अगर सेंटेंस में हम बात करें स्ट्रक्चर वाइज तो अच्छे राइटर में जो इंडिया में हम लोग जानते हैं जनरली चलता है रेन एंड मार्टिन का। ठीक है, रेन एंड मार्टिन की बुक आप ले लीजिए, वहाँ से सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करिए। और भी एक आध राइटर होंगे, आप लोग देख लीजिएगा, अलग अलग मार्केट के हिसाब से कई बार जो है अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेस किताब सप्लाई कर देती हैं, उसमें बहुत अच्छी बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन एक बार देख लीजिएगा कायदे से, वहाँ से आप लोग जो है कुछ प्रैक्टिस करिए। उसके बाद अगर डाउट मिलता है तो वो डाउटफुल क्वेश्चन को आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे आपको। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अभी क्लॉज का पार्ट 1 वीडियो डालने से पहले हमने बेसिक्स ऑफ टेंसेस एंड टाइम डाला था, तो उसमें टेंस और टाइम का डिफरेंस बताया था कि हाउ टेंस एंड टाइम आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, उसके बाद उसका वीडियो नहीं पढ़ पाए क्योंकि बीच में फ्रेज एंड क्लॉज, चूँकि अभी टीजीटी पीएचडी के वैकेंसीज आई थी, फिर आने वाली भी हैं, नोटिफिकेशन आने वाला है जल्दी ही आप लोगों का। ठीक है, तो टीजीटी पीएचडी में स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम होती है और वो सॉल्व भी करते हैं रेन एंड मार्टिन बुक से। ठीक है, तो उसमें क्या है कि फ्रेज क्लॉज आइडेंटिफाई करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि पहले लेक्चर पार्ट 1 में बताया जा चुका है कि फ्रेज हो या क्लॉज हो वो 3 टाइप्स के होते हैं, मे बी नाउन फ्रेज एंड क्लॉज, मे बी एडजेक्टिव फ्रेज एंड क्लॉज एंड मे बी एडवर्ब फ्रेज एंड क्लॉज। ठीक है, तो उसकी एक्सरसाइजेज आती हैं कि उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमें वो चीज़ पहले लेना था, इसलिए बेसिक्स ऑफ टाइम एंड टेंस वीडियो डालने के बाद अगला उसका पार्ट नहीं बन पाया है, लेकिन बहुत जल्दी बनेगा, आप लोग वेट करते रहिए। और टेंस आपको पूरा मैं दूंगा, पूरा दूंगा, इंक्लूडिंग कंडीशनल पूरा दूंगा, डिटेल में दूंगा। ठीक है, एंड आई होप यू विल बी सेटिस्फाइड, एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड। ओके, वन मोर थिंग, ऐसा लगता है मुझे कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं या ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हिंदी उनका मदर टंग नहीं है, दे बिलोंग टू नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट। ओके, एंड दे माइट फाइंड इट अ बिट ऑकवर्ड, वीडियोज डिफिकल्ट और रादर डिस्गस्टिंग बिकॉज आई एम टीचिंग इंग्लिश इन हिंदी मीडियम, इंग्लिश इन हिंदी लैंग्वेज। ओके, जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई बिलोंग टू यूपी, उत्तर प्रदेश, फ्रॉम प्रयागराज, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। ओके, the thing is that we people have, or the aspirants, students from Hindi speaking belts, they find English language very difficult, even they can't read it properly. Okay, so it becomes very difficult for them to understand anything in English by the means of English, means they are not able to grasp English language as it is. Okay, so they even avoid opening grammar books written in English. There are a few students, I am not claiming that all are like that. Okay, moreover there are certain students from CBSE background or ICSE background. Okay, they may also find it very disgusting that a person, a teacher of English is speaking or delivering the lecture in Hindi medium. Okay, because of the convenience and upliftment or better understanding of such students, those who are from rural background or from Hindi speaking belt, for their convenience, for their benefit, for their betterment. Okay, I am delivering my lecture and will continue to deliver my lecture in Hindi only, because after all the motive is to get the theme, to get the summary, to get the concept irrespective of the medium of lecture. Okay, so if there are certain students who are, I suppose a few of my audience are from Bangladesh, even from Nepal, Saudi Arabia, and maybe from a few are from Canada. Okay, so if they wish that I should deliver the lecture or my explanation should be in English, I will do so, but
I will prepare separate videos only in English medium. English medium means the means of communication will be English. Okay. So, if there are such students, please wait for a few weeks. Within a few weeks, all the topics that have been uploaded on my channel will again be revised with some latest concept in purely English medium. English medium means the mode of conversation would be English. Okay. Medium should be English, will be English. All right. So, please wait. Okay. You will be getting lectures thoroughly in English. You won't have any difficulty or you may disliking regarding the subject. Sure. Please keep watching. Thank you.